विकी जी, हमारे जितने भी, बहुत बधाई देता हूं। आज भगवान वेंकटेश लोक का लोकार्पण करके आ रहा हूं। तो एक बार बोलिए वेंकटेश भगवान की। जरा ईमानदारी से बताना, दिल पे हाथ रख के, जैसा मध्य प्रदेश का विकास हमने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है, बताओ कभी कांग्रेस ने किया था क्या? अरे पीछे तक बता दो, किया था क्या? विकास की गंगा बह रही है। मैं सवेरे से लेकर देर रात तक लोकार्पण, शिलान्यास, आज यहां से प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में जाऊंगा, वहां से उज्जैन जाऊंगा और कल भोपाल से ही लगभग 50,000 करोड़ के कामों का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। विकास की ऐसी गंगा कि मुझे ही देख के आश्चर्य हो रहा है। जब कमलनाथ मुख्यमंत्री थे, 24 घंटे रोते रहते थे, कहते थे मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे ही नहीं है, मामा खजाना खाली कर गया। आप बताओ, जो रोए और ये कहे मेरे पास पैसे नहीं है, मैं क्या करूं, उसे मुख्यमंत्री बनाना चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो। रो तो हर कोई दे, धन्नू पन्ना कोई भी कहे मैं क्या करूं, मेरे पास पैसा ही नहीं है। लेकिन सुनो सतना के बहनों और भाइयों, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, हमारे पास विकास के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। आज 17 में ही देखिए 959 करोड़ 73 लाख के 40 कामों का हम भूमि पूजन कर रहे हैं। हमारा दोहरी सागर बांध 227 करोड़ 56 लाख से बनेगा। 312 करोड़ 88 लाख से सतना से सुहावल नहर, किसान भाइयों ले जाओ पानी, चिंता मत करो। 178 करोड़ 22 लाख का नागौद मैयर सड़क, 59 करोड़ सतना मैयर बाईपास और 31 करोड़ 53 लाख कामदगिरी की परिक्रमा का पथ बनेगा और अद्भुत वनवासी राम लोक बनाएंगे मेरे बहनों और भाई। 40 करोड़ का मधुबा में सीएम राज स्कूल, 49 करोड़ की बाकी सड़कें। और आज मां के चरणों में प्रणाम करके कहता हूं, मां शारदा लोक भी बनेगा, मां शारदा लोक भी बनेगा। एक नहीं मैं गिनाऊंगा तो देर बहुत लग जाएगी। ऐसे कई कामों का लोकार्पण हो रहा है। अकेले 959 करोड़ 73 लाख का भूमि पूजन और 157 करोड़ 84 लाख का लोकार्पण हो रहा है। कमलनाथ, अब कहां से पैसा आ रहे भाई, ये तो बता दो। अरे जिसके मन में चाह होती है वो राह निकाल ही लेता है। मध्य प्रदेश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। और मेरे किसान भाइयों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप याद करो, जब कांग्रेस की सरकार थी, सिंचाई की कितनी व्यवस्था होती थी। अरे कांग्रेस, राजा, नवाब, अंग्रेज, सबने कुल मिला के सिंचाई की व्यवस्था की थी केवल 7.5 लाख हेक्टर। और आज मुझे कहते हुए गर्व है, आनंद है, प्रसन्नता है मेरे किसान भाइयों। आज गर्व, आनंद और प्रसन्नता है कि हमने 47 लाख हेक्टर जमीन में सिंचाई की व्यवस्था कर दी है। 47 लाख हेक्टर में। और अभी जो काम चल रहे हैं उनसे हम 65 लाख हेक्टर जमीन में सिंचाई करेंगे और आने वाले समय में 100 लाख हेक्टर जमीन में सिंचाई करके किसान भाइयों 1-1 इंच जमीन में पानी की व्यवस्था करेंगे। हम केवल नहरों से पानी नहीं ला रहे, हम तो पाइपलाइनों से पानी खींच रहे हैं, मोटर लगा के खेत के सामने आउटलेट बना रहे हैं और वहां पाइप से पानी देंगे ताकि नहर खोदने में जमीन भी ना जाए, पानी भी भाप बन के ना उड़े। किसान भाइयों, क्या दे दिया था कांग्रेस ने? एक फसल नहीं होती थी। मैं रीवा सतरही में कहता हूं, बिंद की पवित्र धरती में कहता हूं, आज कहते हुए गर्व है 100 लाख मीट्रिक टन अनाज पैदा होता था, आज अनाज पैदा हो रहा 700 लाख मीट्रिक टन। पूरे मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति बदल गई। और किसान भाइयों, याद करो, जब कांग्रेस का राज था तो कर्जा मिलता था 18% ब्याज पे। याद है कि भूल गए?
अरे याद है कि भूल गए? हमने घटा के 7 किया, 5 किया, 3 किया, 1 किया और अब 0% ब्याज पे कर्जा दे रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है। किसान भाइयों, केवल 0% ब्याज पे कर्जा नहीं, अभी 3 साल की बात बताता हूं। 20 साल में तो देर बहुत हो जाएगी। इन 3 साल में 2,84,000 करोड़ रुपया मैंने किसान के खातों में डाले हैं। 2,84,000 करोड़ रुपया। 3 करोड़ 9 लाख प्रकरण में 1,49 करोड़ से अधिक के अल्पावधि ऋण दिए 0% ब्याज पे। और अकेले फसल बीमा योजना के इन 3 सालों में 20,000 करोड़ रुपया किसान के खाते में डाले गए। आज मुझे कहते हुए गर्व है कि देश का कुल गेहूं का जो निर्यात होता है उसका 45% अगर करता है तो अपना मध्य प्रदेश करता है। बहनों और भाइयों, चना, उड़द, मसूर, दलहन, तिल, अलसी हम नंबर 1 पर पहुंच गए। 7 बार हमको कृषि कर्मण अवार्ड मिला है। और अपने प्रधानमंत्री जी ने एक योजना बनाई कि किसानों के खाते में सीधे 6,000 रुपया डाले जाएंगे। 2-2 हजार की 3 किस्तों में सीधे 6,000 रुपया। मैं 4थी बार मुख्यमंत्री बना तो दिल ने कहा, शिवराज पीएम साहब 6,000 दे रहे हैं, तू 4थी बार बन गया, 4,000 तू भी दे दे। तो मैंने 4,000 रुपया देना शुरू किए। लेकिन अब 4,000 नहीं, अब पहले पीएम साहब के 2,000 आएंगे, फिर सीएम के 2,000 आएंगे, फिर पीएम के 2,000, फिर सीएम के 2,000, फिर पीएम के 2,000, फिर सीएम के 2,000। अब 6,000 पीएम के आएंगे तो 6,000 सीएम के आएंगे। 1,000 रुपया महीना सीधे किसान के खाते में पहुंचेगा। बोलो, कभी कांग्रेस ने दिया था क्या? और लाडली बहना वाला मिला लो, 1,000 भैया का, 1,250 बहना का, तो 2,250 का हिसाब तो सीधे सीधे यही बन जाता है। और अगर 3 भैया और घर में 3 बहनें हुई तो कल्पना तो करो कितना पैसा आ रहा है। मेरे किसान भाइयों, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने फैसला किया अपने किसानों को या बिजली हो, पानी हो, सड़कें हो, बाकी सुविधाएं हो, भरपूर देने का प्रयास करेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और अब सुन लो, आज समय कम है, इसलिए अनुदान पे ट्रांसफार्मर की जो योजना कांग्रेस ने बंद कर दी थी, अब फिर से अनुदान पे ट्रांसफार्मर दिए जाएंगे सारे किसानों को खेत में बिजली लगाने के लिए। अनुदान पे ट्रांसफार्मर की योजना हम फिर से प्रारंभ कर रहे हैं। और केवल इतना ही नहीं, मेरे किसान भाइयों, आप सबको खाद की कोई कमी नहीं रहेगी। कांग्रेस ने वचन दिया था कर्जा माफी का, कई लोग झांसे में आ गए, कर्जा माफ, कर्जा माफ, 7 दिन में नहीं 10 दिन में मुख्यमंत्री बदल देंगे। अरे सबका कर्जा माफ किया क्या उनने? ऐसे नहीं, जोर से बोलो, माफ किया क्या? ब्याज की गठरी सर पे चढ़ गई थी। मुझे कहते हुए खुशी है किसान भाइयों, उस ब्याज की गठरी को 2,200 करोड़ रुपया जो किसान का ब्याज था वो आपको नहीं भरने दिया, मामा ने भरवाया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भरवाया है। खाद के लिए भी मैं आज किसान भाइयों से कहना चाहता हूं, कोई कमी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में खाद है। जो डिफाल्टर किसान है उनको भी सहकारिता के सिस्टम से खाद देने का काम किया जाएगा। एक तरफ किसानों का, चारों तरफ आप देखिए कल्याण के काम। और किसान भाइयों देखो, बारिश के लंबे गैप के कारण अगर किसी की फसलों को नुकसान हो गया हो तो चिंता मत करना, सर्वे करवाऊंगा और नुकसान की पूरी भरपाई करूंगा। सर्वे के निर्देश हमने दे दिए। किसान संकट में नहीं रहेगा। आज केवल सतना में बात नहीं कर रहा हूं, जहां जहां फसल खराब हुई है वहां के किसानों को मैं ये विश्वास दिला रहा हूं, चिंता मत करना। बड़वानी हो, धार हो, खरगोन हो, अलग अलग इलाकों में अलीराजपुर हो, कुछ लोगों के खेत मकान डूब गए थे,
उनके भी मैंने सर्वे के निर्देश दे दिए हैं, उनका भी सर्वे करेंगे और सर्वे करके राहत की राशि भी दूंगा और फसल बीमा योजना का पैसा भी दिलवाऊंगा। आप याद करो, जब कांग्रेस की सरकार थी, ऊंट के मुंह में जीरा जितनी भी राहत राशि नहीं मिलती थी, ऊंट के मुंह में जीरा जितनी राहत राशि नहीं मिलती थी। लेकिन आज ये मध्य प्रदेश है, बुरहानपुर वालों, अगर केला खराब हुआ तो 2 लाख हेक्टेयर की दर से मैंने राहत की राशि किसानों के खाते में डाली है। और बाकी फसलें हमारी सामान्य अगर खराब होती है तो कम से कम 3,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से राशि डालते हैं। आज एक तरफ लाखों किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपया यहां से डालूंगा मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के, और उसके साथ साथ 30 लाख किसानों के खाते में फसल बीमा योजना का पैसा डाला जाएगा। नुकसान अगर है तो चिंता मत करो, खेती को फायदे का धंधा बनाना है तो 4 काम करने पड़ेंगे। एक, उत्पादन की लागत घटानी पड़ेगी, दूसरे उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा, तीसरे उत्पादन का उचित मूल्य देना पड़ेगा, चौथे नुकसान हो जाए तो किसान की भरपाई करनी पड़ेगी। और ये चारों काम हम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और इसलिए किसान भाइयों, मैं आपको आह्वान करता हूं कि आइए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ आइए, चलिए मोदी जी के साथ, चलिए हमारे साथ, जो किसानों की आय को दुगना करने के लिए संकल्पबद्ध है। कांग्रेस के राज में एक फसल नहीं होती थी, हम 1 नहीं 2 नहीं, कई जगह 3-3 फसलें किसान ले रहे हैं और फसल को खरीदने का भी पूरा इंतजाम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। मेरे गरीब बहनों और भाइयों, किसान कल्याण, उसके साथ साथ आप देखो हमने 2-3 नई चीजें जो अभी की है। एक, जिसमें किसान परिवार शामिल है, लाडली बहना योजना में भी किसान शामिल है। 5 एकड़ तक के किसान के घर भी जो मेरी बहन है वो मेरी लाडली बहना है। अब सीधे उसके खाते में पैसा जा रहा है। और केवल ये नहीं, कई जगह बहनों ने शिकायत की, भाइयों ने भी हमसे कहा कि साहब हमारे पास तो जो आज हम कार्यक्रम कर रहे हैं, रहने की जमीन ही नहीं बची, जगह ही नहीं बची। मैंने कहा क्यों? अरे बोले दादाजी के 4 बेटा थे, उनके 4-4 हो गए, फिर उनके 4-4 हो गए, तो घर में रहने की जगह नहीं बची। तो सुनो मध्य प्रदेश के मेरे ऐसे सभी बहनों और भाइयों, जिनके पास रहने की जमीन का टुकड़ा नहीं है, उनको फ्री में जमीन देके रहने की जमीन का मालिक बनाएंगे। कोई बिना जमीन के मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं रहेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताओ भगवान ने जब इस धरती पर पैदा किया है तो रहने का टुकड़ा सबके पास होना चाहिए कि नहीं जमीन का? अरे जोर से बोलो। तो आज 5 लाख के आसपास पट्टे पूरे मध्य प्रदेश में इस कार्यक्रम के माध्यम से बांटे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री आवासीय भूअधिकार योजना बना के ऐसे लोगों को हम पट्टे देंगे। प्रधानमंत्री जी की स्वामित्व योजना के अंतर्गत 3,50,000 पट्टे देंगे और उसके साथ साथ शहरी गरीबों को भी पट्टा दे रहे हैं। मध्य प्रदेश की धरती पर कोई गरीब रहने की जमीन के बिना नहीं रहेगा। और दूसरी बात और सुन लेना, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद, पीएम आवास योजना बनी, कई मकान बने, लेकिन कई गरीबों के नाम उस योजना से छूट गए। आवास प्लस में भी उनके नाम नहीं आ पाए। अब पोर्टल देर से खुलेगा, तो मुझे जरा ईमानदारी से बताओ, हर गरीब के पास अपना पक्का मकान होना चाहिए कि नहीं? अरे जरा बुलंद आवाज में बोलो, होना चाहिए कि नहीं? और इसलिए हमने बनाई मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना। उसके आवेदन भराए जा रहे हैं, कलेक्टर खड़े हैं यहाँ पे, आवेदन भर रहे हैं ना, 80,000 भर गए। तो सुनो मेरे भाई और बहनों, जिनके नाम छूट गए उनको मुख्यमंत्री आवास योजना में मकान के लिए पैसा दिए जाएंगे। अरे बड़ा नहीं, लेकिन छोटा सा घर तो पक्का बनवाएंगे, ताकि अपने बच्चों के साथ चैन से हमारे भाई और चैन से हमारी बहनें रह सके। गरीब कल्याण भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है। रहने की जमीन, पीने का पानी, मेरी बहनों हैंडपंप चला चला के थक जाती थी, हैंडपंप चला चला के। अरे अब जल जीवन मिशन है, हैंडपंप का पानी नहीं, घर में नल लगा के टोटी वाला पाइपलाइन बिछा के
गांव में टंकी बना के पीने का पानी देते ताकि नल खोलो तो झरझर पानी आ जाए और गुंड और गघरा भर जाए। आज समय नहीं है मेरे बहनों और भाइयों। कौन सा पक्ष ऐसा है कि जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम नहीं किया? गरीबों, किसानों, नौजवानों, बेटा बेटियों, चिंता मत करना रे, मामा मुख्यमंत्री है। अभी 12वीं में 75% लाए तो सबको मैंने लैपटॉप दिलवाए। 12वीं में जो पहले नंबर पे आए उनको स्कूटियां दिलवाई। लोग कहते हैं स्कूटी काहे के लिए दे रहे हो? मैंने कहा जैसे माँ अपने बच्चों को मनाने कहती है, मान जा बेटा, तुझे चॉकलेट दूंगी, तुझे टॉफी दूंगी, तो मैं भी कहता हूं पढ़ लो मेरे बेटा बेटियों, तुम्हें स्कूटी दूंगा, तुम्हें लैपटॉप दूंगा। तो इसी बहाने बच्चे पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। मेरे प्रिय किसान बहनों और भाइयों, आज मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। मध्य प्रदेश में अन्न का उत्पादन 700% आपने बढ़ाया है और इसके साथ मैं आपको वचन देता हूं कि प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से खेती को लाभ का धंधा हमने बनाया है और दुगनी आय करने में सफल रहे हैं। आगे भी कसर नहीं छोड़ेंगे। मेरे किसान भाइयों, अन्नदाताओं, आप सबको प्रणाम करते हुए मैं केवल यही निवेदन करना चाहता हूं, आपका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। बताओ मेरे बहनों और भाइयों, जो हमारे लिए काम करे उसको आशीर्वाद देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? पीछे तक जरा जोर से बताओ, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? और जोर से बताओ, देना चाहिए कि नहीं? तो भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दोगे? प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद दोगे? मामा को भी आशीर्वाद दोगे? तो उठाइए मेरे साथ दोनों हाथ पीछे तक, बांधिए दोनों मुट्ठी और भारत माता की जय बोल के भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने का, पीएम साहब को और मामा को आशीर्वाद देने का संकल्प लीजिए। उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, मैहर वाली मौया की, चित्रकूट धाम की, किसान भगवान की, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सीधे खाते में पैसा डालूंगा और प्रतीकात्मक पट्टे बांट के तुरंत मुझे जबलपुर निकलना पड़ेगा क्योंकि प्रधानमंत्री जी पधार रहे हैं। अब बड़े आदर पूर्वक माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा के 30 लाख दावेदारों को 1058 करोड़ रुपए का अंतरण सिंगल क्लिक के माध्यम से, माननीय, एक बार जोरदार तालियां। किसानों के खाते में एक बड़ी राशि इस समय 1058 करोड़ माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ हाथों से हर किसान के चेहरे पे खुशियां आए। यही संकल्प, इरादा, इच्छा शक्ति है मुख्यमंत्री जी की। एक महती योजना का क्रियान्वयन इस समय इस श्रृंखला में अगला कार्यक्रम में प्रदेश के 72 लाख किसानों के किसान सम्मान निधि के 1560 करोड़ रुपए के अंतरण राशि सीधे सिंगल क्लिक के माध्यम से, एक बार जोरदार तालियां। बहुत खुशी की बात, 2 ऐसी योजनाओं से किसानों का जीवन बदलेगी, उनकी खुशियां आएगी। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आग्रह करूंगा कि आवासीय भू अधिकार योजना, ग्रामीण एवं नगरीय भू अधिकार योजना का स्वामित्व के तहत 4,30,000 पट्टों का वितरण। ये दोनों योजनाओं के पैसे डल गए, मुख्यमंत्री वाले भी 2000 डल गए। अपने अपने खाते जाके चेक कर लेना और अब पट्टे बटेंगे। जोरदार तालियां होनी चाहिए। 2 महती योजनाओं से